नमस्कार, मैं प्रीति आपके अपने चैनल बिजनेस ट्रैक में आपका स्वागत करती हूँ। लॉकडाउन से ब्यूटी पार्लर बिजनेस से जुड़े लाखों परिवारों की परेशानी बढ़ गई है। हमारी बहनों को घर गृहस्थी चला पाना मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके लोग पीएम मोदी के मंत्र जान है तो जहान है को याद कर लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। ब्यूटी पार्लर संचालित करने वाले ब्यूटिशियंस का कहना है कि शादी त्योहार का उन्हें शिद्दत से इंतजार रहता था। मार्च से लेकर जून जुलाई तक ब्यूटी पार्लर संचालकों को अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, मगर इस वर्ष कोरोना ने सब चौपट कर दिया। घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन से देश भर में ब्यूटी पार्लर बिजनेस से जुड़ी लाखों महिलाओं को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें, गर्मी में पूरा दिन ग्राहकों से गुलजार रहने वाले पार्लर महीनों से बंद पड़े हैं। आज लॉकडाउन के चलते पार्लर बिजनेस से जुड़ी महिलाओं को वेतन व किराए की चिंता सता रही है। ब्यूटी पार्लर के संचालिका का कहना है कि सरकार अन्य लोगों को राहत दे रही है, लेकिन इस राहत में हम काम करने वाले बाहर हैं। लॉकडाउन के चलते हमारी ऑल इंडिया ब्यूटी एंड हेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने बिजनेस ट्रैक से साझा की अपनी समस्या। जब से कोविड-19 आया है और कोरोना का महामारी, वैश्विक महामारी हमारे यहाँ फैली है, हम पूरा सारा मोदी जी के गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब हम लॉकडाउन में अपने आप को बहुत संयमित करके इसका पालन कर रहे हैं। पर अब चूंकि समय बढ़ता जा रहा है और अब हमारे इस सेगमेंट में दोनों तरह के सेगमेंट हैं। एक वो जो बड़ा स्केल है, जिनका काम पर उनका रेंट, उनके सैलरीज के खर्चे और उनके बहुत सारे जो और खर्चे हैं, वो चूंकि अब ये जैसे जैसे लंबा हो रहा है उनका वो समय बढ़ता जा रहा है, उनका वो खर्चा बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ हमारी वो ब्यूटिशियंस, वो जेंट्स सैलून जो बहुत छोटे लेवल पर है और जिनका ब्रेड और बटर इसी ही आजीविका से चलता है, वो भी अब धीरे धीरे अपना संयम खोने लगे। मुझे मालूम है सरकार बहुत अच्छे कदम ले रही है। सरकार ने बहुत हमारे मोदी जी के निर्देशन में जो हमारा मेडिकल सेगमेंट है, जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है और हमारी आम पब्लिक इस धैर्य और संयम की पूरी परीक्षा दे रहे हैं और सारा पूरा देश लगा है एकजुट होकर कि हम इस वैश्विक महामारी को कंट्रोल करेंगे और वो हो भी रही है धीरे धीरे। पर अब चूंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, मेरा मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि वो ब्यूटिशियंस जो रोज का जिनका अर्निंग होगी तो उनके घर में काम होगा, चलेगा, उनके बच्चे हैं, उनके खाना पीना, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेवारियां हैं, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी इस इंडस्ट्री को जो इतनी लार्जेस्ट है, जब आप औरों पर अपना राहत का हाथ रखें तो आप हमारी इंडस्ट्री का भी ख्याल रखें। हम गवर्नमेंट नॉर्म्स का पूरी तरह से पालन करेंगे और इस वैश्विक महामारी को हम जरूर धैर्य के साथ एक दिन इसको हम ओवरकम भी करेंगे। पर सरकार से मेरी अनुरोध है कि सरकार अपना एक प्यार भरा, विश्वास भरा और आर्थिक सहायता हमारे इस इंडस्ट्री को दे, जिससे कि हम अपने इस दुख भरे समय को बहुत आसानी से निकाल सकें। और हम चाहते हैं कि आप और हम मिलकर इस महामारी को दूर कर सकें। ब्यूटी इंडस्ट्री के सभी व्यापारी, सैलून ओनर, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, स्किन थेरेपिस्ट, ब्यूटिशियंस, निम्न वर्गीय हों चाहे मध्यम वर्गीय हों, सभी सैलून ओनर की तरफ से मैं जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप कृपया हमारी ओर भी ध्यान अपना केंद्रित करें, क्योंकि हमारी भी ब्यूटी इंडस्ट्री उसका भी अपने समाज में और देश में एक बहुत बड़ी भूमिका है। हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हमारी भी स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। लगभग 45 डेज से हम लगातार लॉकडाउन का शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं और
चूँकि पैरामेडिकल सर्विस जैसा ही हमारा सर्विस है और आने वाले समय में हम 2-3 महीने तक हम ये सर्विस नहीं दे पाएंगे, तो आप ही बताएं कि हम अपना घर का खर्चा, सैलून का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, EMI पे करना है, लोन का खर्चा, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिनका हम अब कैसे निर्वहन कर पाएँ। और बहुत सारे निम्न वर्ग वाले जो सुबह से शाम तक कमाते थे और रात को अपना खर्चा चलाते थे, उनका खर्चा अब कैसे चलेगा। अब हमारा आगे इसका व्यवसाय बहुत मुश्किल में आन पड़ा है। हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है, यही आपसे दरख्वास्त है कि आप कृपया अपने राहत कोष से ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ के जितनी ब्यूटिशियंस हैं, सैलून ओनर हैं, उनको भी आप लाभान्वित करें और हमारी मदद। करीब 2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को और पार्लर पूरी तरह से बंद है और मुझे ये लगता है कि पार्लर बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि उससे ही ज़्यादा महामारी का खतरा हो सकता है। क्योंकि पार्लर का काम ऐसा है, पूरा जैसे नैपकिन से टच करना है, कटिंग करना है, फेशियल करना है, तो सभी काम में थोड़ा सा खतरा बना है। तो मुझे लगता है कि पार्लर्स कुछ महीने तक बंद रखना चाहिए। पर जो पार्लर वालों के साथ जो स्थिति पैदा हुई है इस समय, कुछ पार्लर्स, छोटे पार्लर्स, बड़े पार्लर वाले तो चलो मानती हूँ, ठीक है। एक तो अभी शादियों का सीज़न था, तो सीज़न हमारा ख़त्म हो चुका है सभी पार्लर वालों का। मुझे नहीं लगता कि नवंबर तक पार्लर ओपन हो पाएंगे, नवंबर दिसंबर, या मुझे लगता है कि शायद 6-7 महीने पूरे निकल जाएंगे। तो सभी पार्लर्स वालों की एक मीटिंग हुई थी, तो सभी ने अपनी अपनी समस्या रखी कि हमारे कुछ ने लोन लिया था, वो अपना लोन नहीं दे पा रही हैं, कुछ किराया नहीं दे पा रही है, कुछ बिजली का बिल नहीं दे पा रही हैं। साथ में 2-3 लोगों का स्टाफ है, उनका भी वो लोग पैसा नहीं पेमेंट कर पा रही हैं। और वो मतलब कुछ तो पार्लर ऐसे हैं कि जो सिर्फ पार्लर के कारण ही उनकी रोजी रोटी और घर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हम सर प्रशासन से कहना चाहते हैं कि कुछ किसी तरह से पार्लर वालों को आर्थिक मदद दी जाए। वैसे कल हम लोग गए थे कलेक्टर सर के पास, तो उन्होंने कहा था कि हम कटारिया सर के पास, तो उन्होंने बड़ी सम्मान से हम लोग को बोला कि आप लोग की मैडम हम लोग मदद करेंगे, और मैं बड़ी आभारी रहूँगी अगर प्रशासन हम लोग की किसी भी तरह से आर्थिक मदद करता है। तो एसोसिएशन इस समय कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। ख़ास तौर पर रोज़गार से रिलेटेड लोग काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। सभी प्रकार के रोज़गार इससे प्रभावित हो रहे हैं। इन्हीं रोज़गारों की श्रेणी में हमारा ब्यूटी एसोसिएशन, ब्यूटी संस्था भी आती है। जो व्यक्ति ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। लॉकडाउन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और अभी उसके खुलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस दौरान ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, ब्यूटी इंडस्ट्री के से जुड़े लोग जैसे कि उसके ऑनर हो गए, ऑनर एंड कार्यकर्ता, सभी काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। उनका रोज़गार का मेंटेनेंस, जैसे कि दुकान का किराया, EMI, कार्यकर्ताओं की सैलरी का भुगतान करने में उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम संस्था के मेंबर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि वो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को राहत प्रदान करें। इंडियन ब्यूटी एंड हेयर एसोसिएशन के मेंबर्स आपसे अपील करते हैं, प्रशासन से अपील करते हैं कि वो कुछ राहत राशि प्रदान कर इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का हेल्प करें, ताकि उनका उत्साह बना रहे और आगे आने वाले समय में उन्हें कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े और उनका उत्साह बना रहे। अभी आपने सुना देश प्रदेश की जानी मानी ब्यूटिशियंस से लॉकडाउन में जूझ रही परेशानियों के बारे में। कोरोना को हराना है तो आप सभी घर पर रहें। आपका घर पर रहना देश हित में है, साथ ही आपके परिवार हित में है। इसीलिए कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करें। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना सुझाव अवश्य दें। देश दुनिया के हर समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप तक पहुंचे हमारी सारी खबरें। जय हिंद, जय भारत।